नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुवल्ले और आलमी पद्धर ते रणनीतिक मुद्दों के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं ते गलबात की। सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने PGI चंडीगढ़ विखे ਵੱਖ-ਵੱਖ आधुनिक सेहत सहूलतां का उद्घाटन किया। देश भर में 4 करोड़ 36 ਲੱਖ तो वध लाभपात्रियों का कोविड टीकाकरण किया गया। केंद्र ने कोविड-19 के वधदे मामलों की रोकथाम लई सूबिਆਂ ਨੂੰ सख्ती वरतण लई कहा। अहमदाबाद विच खेडे गए 5 T20 क्रिकेट मैचों की लड़ी के आखिरी मैच विच भारत ने इंग्लैंड नूं 36 दौड़ां के फर्क नाल हरा के लड़ी अपने नां कीती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन वल्लों कल नवीं दिल्ली विच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नाल मुलाकात की गई। सूत्रां मुताबक दोहां नेतावां विचाले आलमी पद्धर ते रणनीतिक मुद्दों सने ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुआं ते विचार चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी रक्षा मंत्री नूं भारत दीआं मौजूदा रक्षा चुनौतियों बारे जानकारी दी अते नाल ही भारत की लंबे समय की रणनीति तो जाणू करवाया। मीटिंग दौरान दोहां नेतावां वल्लों अफगानिस्तान विच मौजूदा स्थिति अते शांति की बहाली संबंधी मुद्दों ते भी गलबात की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बाइडन प्रशासन वल्लों इस मुद्दे ते भारत नाल संपर्क बनाई रखण की शलाघा की। इस मौके अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि भारत और अमरीका दुनिया के सब तो वड्डे दो लोकतंत्र ने अते दोहां ही देशों लिए मनुखी अधिकार और कदरां कीमतां मायने रखदियां ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दोहां मुल्कां विचाले मजबूत संबंध केवल भारत और अमरीका के हित विच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हित विच ने। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल PGI चंडीगढ़ विखे अति आधुनिक सेहत सहूलतां का उद्घाटन किया। सेहत मंत्री वल्लों बच्चों और बजुर्गों लई मूँह की सेहत संभाल बारे कौमी स्रोत केंद्र, आधुनिक PET CT सुविधा, आधुनिक वैस्कुलर लैब, ड्यूल सोर्स CT स्कैन और अखां लई स्माइल सुविधा का उद्घाटन किया। इस मौके संबोधन करदिआं सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि PGI देश के उन्हां 94 संस्थानां विचों एक है जो उत्तर भारत के सारे सूबिਆਂ ਨੂੰ मैडिकल सुविधावां उपलब्ध करवा रहा है। इस मौके सेहत मंत्री ने कोविड-19 विरुद्ध लड़ाई और वैक्सीन के स्वदेशी निर्माण लई मैडिकल पेशेवरां और विग्यानक भाईचारे की शलाघा की। उन्होंने कहा कि PGI विश्व के सामने सबना लई सेहत के मॉडल नूं सफलतापूर्वक रख सकता है। उन्होंने कहा कि PGI विच इन्हां नवीं सेहत सहूलतां दे शुरू होण नाल आस-पास के खेतर के लोगों नूं भारी लाभ होवेगा। देश भर में हुण तक 4 करोड़ 36 ਲੱਖ तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया है। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक 77 ਲੱਖ सेहत संभाल कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि 48 ਲੱਖ कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दूजी खुराक दी जा चुकी है। अगलेरी कतार के 80 ਲੱਖ तो वध कर्मचारियों को वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है, जबकि 25 ਲੱਖ तो वध वर्करां को दूजी खुराक दी जा चुकी है। मंत्रालय मुताबक 60 साल तो वध और 45 साल तो वध होरनां बीमारियों तो पीड़ित 1 करोड़ 69 ਲੱਖ लाभपात्रियों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोविड-19 टीकाकरण की राष्ट्रव्यापी मुहिम दौरान बीते दिन 16,12,000 तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण किया गया। इसे दौरान देश में कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 96.12% बनी हुई है। बीते 24 घंटिया 23,653 मरीज सेहतयाब होए। सेहत मंत्रालय मुताबक हुण तक 1 करोड़ 11 ਲੱਖ तो वध मरीज महामारी तो सेहतयाब हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के वधदे मामलों को नत्थ पाउण लई सूबिਆਂ ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती करने लई कहा है। गृह ਸਕੱਤਰ अजय भल्ला ਵੱਲੋਂ सूबिਆਂ के मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखी चिट्ठी विच निगरानी, कंटेनमेंट और चौकसी वरतन के निर्देश दिए गए हैं। चिट्ठी मुताबक केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ सूबिਆਂ ਨੂੰ कोविड-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। सूबिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। सूबिਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ चिट्ठी मुताबक मास्क पहनਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस तो इलावा सरीरक दूरी और हत्थों की साफ सफाई वाल विशेष ध्यान देने की भी हदायत की गई है।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफार्म पारदर्शिता नूं उत्साहित करते हैं। मुंबई विच एक डिजिटल मीडिया कनकलेव नूं संबोधन करदिआं जावड़ेकर ने कहा कि डिजिटल तैक्नोलॉजी प्लेटफार्मां ने शासन विच भ्रष्टाचार मुक्त माहौल की शुरुआत करने विच प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि OTT बारे नवे दिशा निर्देशों राहीं सरकार ने ਵੱਖ-ਵੱਖ डिजिटल प्लेटफार्मां लई एक समान खेत्र प्रदान करने की कोशिश की है। जावड़ेकर ने कहा है कि कोविड महामारी दौरान डिजिटल इंडिया ने सरकार के कामकाज नूं सुखाला बनाया है। उन्होंने कहा कि इस समय दौरान केंद्रीय मंत्री मंडल दीआं वर्चुअल माध्यम राहीं करवाईयां गईयां 50 तो वध मीटिंगां सदका ढुकवें फैसले लैण विच कोई देरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ लोक भलाई स्कीमां तहत 35 करोड़ लोकां नूं DBT राहीं 13 ਲੱਖ करोड़ रुपए की रकम तकसीम की गई है। उत्तर पूर्वी खेत्र के विकास बारे राज मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा है कि कोविड-19 तो बाद उत्तर पूर्व नवे भारत का मार्गदर्शक बनेगा। सरकार की एक्ट ईस्ट नीति ते करवाए गए एक वैबीनार नूं संबोधन करदिआं जतिंदर सिंह ने कहा कि आउण वाले समय विच देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा न्यू इंडिया लई तरक्की का इंजन होवेगा। उन्होंने कहा कि इस खेत्र दीआं विशाल संभावनावां अते स्रोतां नूं ध्यान विच रखे तो बगैर देश की आर्थिकता नूं अगे वधाया नहीं जा सकता। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि साल 2014 विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अहुदा संभालण मगरों एक्ट ईस्ट नीति का विजन दिता गया सी। उन्होंने कहा कि इस विजन ने गुआढ़ी देशों नाल साडे संबंधां नूं एक नवां नज़रिया अते पहुँच प्रदान की है। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने देश के उत्तर पूर्वी खेत्र के विकास नूं विशेष तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी खेत्र के सूबियां विच रेल संपर्क, सड़की आवाजाई अते जल मार्गां नूं विकसित करके संचार नूं वधेरे सुखाला किया गया है। पश्चिमी बंगाल सने 4 सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विच विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र सियासी माहौल दिन प्रति दिन भखदा जा रहा है। पश्चिमी बंगाल अते आसाम विच 27 मार्च नूं पहले गेड़ तहत करवाईयां जाण वालीआं चोणां तो पहलां सारीआं सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारां दे हक विच चोण रैलियां अते जनतक मीटिंगां कर रहीआं ने। पहले गेड़ तहत पश्चिमी बंगाल विच 30 अते आसाम दीआं 47 विधान सभा सीटां ते वोटां पवाईआं जाणगीआं। इसे दौरान कांग्रेस पार्टी वालों कल आसाम के गुवाहाटी विच चोण रैली दौरान पार्टी का चोण मनोरथ पत्र जारी किया गया। दूजे गेड़ तहत 1 अप्रैल नूं पश्चिमी बंगाल दीआं 30 अते आसाम दीआं 39 सीटां ते वोटां पवाईआं जाणगीआं। तमिलनाडु, केरल अते पुडुचेरी विच इक्को एक गेड़ तहत करवाईआं जाण वालीआं चोणां लई उम्मीदवारां वल्लों भलके तक अपने कागज़ वापस लए जा सकदे ने। सूबा चोण कमिशन मुताबक तमिलनाडु विच 234 विधान सभा सीटां लई कुल 7230 उम्मीदवारां वल्लों परचे दाखल किए गए ने, जिन्हां विचों 1067 महिला उम्मीदवार अते 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने। तमिलनाडु, केरल अते पुडुचेरी विच 6 अप्रैल नूं वोटां पवाईआं जाणगीआं। अहमदाबाद विखे खेडे गए 5 T20 क्रिकेट मैचों की लड़ी के आखिरी मैच विच भारत ने इंग्लैंड नूं 36 दौड़ां के फर्क नाल हरा के लड़ी अपने नां कर लई है। भारत ने 3-2 के फर्क नाल इस लड़ी ते जित हासिल की। कल खेडे गए आखिरी T20 मैच विच इंग्लैंड ने टॉस जित के भारत नूं पहलां बल्लेबाजी करन दा सद्दा दिता। भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करदिआं निर्धारित 20 ओवरां विच केवल 2 विकटां गवा के 224 दौड़ां बनाईआं। कप्तान विराट कोहली 80 अते हार्दिक पांड्या 39 दौड़ां बना के नाबाद रहे। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 64 अते सूर्य कुमार यादव ने 32 दौड़ां का योगदान पाया। 225 दौड़ां के टीचे का पिछा करन मैदान विच उतरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवरां विच केवल 188 दौड़ां ही बना सकी। इंग्लैंड वालों डेविड मालन ने 68 अते जॉस बटलर ने 52 दौड़ां का योगदान दिता। भारत वालों शार्दुल ठाकुर ने 3 अते भुवनेश्वर कुमार ने 2 बल्लेबाजां नूं आउट किया। हार्दिक पांड्या अते टी नटराजन ने एक विकेट लई। भुवनेश्वर कुमार नूं मैन ऑफ द मैच अते कप्तान विराट कोहली नूं मैन ऑफ द सीरीज़ ऐलानिया गया। भारत अते इंग्लैंड विचाले 3 एक दिना कौमांतरी क्रिकेट मैचों की लड़ी का पहला मैच 23 मार्च नूं पुणे विखे खेडिया जावेगा। डी पंजाबी दे खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक यूट्यूब चैनल RNU DD के जलंधर ते भी देख सकते हैं अते ये बुलेटिन RNU जलंधर दे ट्विटर हैंडल अते फेसबुक पेज ते भी उपलब्ध ने। इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।